मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि। दीक्षार्थी दीक्षा लेने के बाद आप ध्यान रखें, कल यहाँ क्षुल्लक दीक्षा हुई है ब्रह्मचारी धवल जी की, और उनका नाम रखा गया है अरहम सागर। बहुत सुंदर नाम है भगवंत के नाम से। वो नए नव दीक्षित हमारे क्षुल्लक जी, ये नियम है कि क्षुल्लक दीक्षा हो, चाहे मुनि दीक्षा हो, चाहे आरिका दीक्षा हो, चाहे अलग दीक्षा, ये सभी दीक्षाओं में दीक्षार्थी उस दिन उपवास करते हैं। नियम है कि दीक्षा जिस दिन दीक्षा ग्रहण करते हैं उसके एक दिन पहले उपवास ग्रहण करते हैं विधिवत गुरु के पास। उसकी बहुत सारी विधि है, विधि के अनुसार उपवास ग्रहण करते हैं और दीक्षा के दिन उनका उपवास रहता है। तो आज जो है वो आहार ग्रहण करेंगे, प्रथम आहार उनका होगा, दीक्षित जीवन का प्रथम आहार। उसमें एक है मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि। इसका अर्थ ये है कि अभी तक आचमन कुल्ला करते आए हैं श्रावक, सप्तम प्रथमाधारी तक यह नियम है हमारी परंपरा में, और मैं समझती हूँ सभी जगह नियम होगा। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की परंपरा में भी नियम है कि बिना कुल्ला किए, मुख शुद्धि किए बगैर, जैसे स्नान किए बगैर भगवान का अभिषेक और आहार नहीं कर सकते, न भगवान का अभिषेक कर सकते, न पूजा और न आहार दान दे सकते, उसी प्रकार से मुख शुद्धि किए बगैर, कुल्ला किए बगैर भी भगवान का अभिषेक, पूजन और आहार नहीं दे सकते। ये अपने परंपरा रही है और शास्त्रोक्त है। शास्त्र में सभी संहिता ग्रंथों में श्रावकाचार्य में इसका विशेष रूप से वर्णन है। तो अब बिना आचमन किए, बिना कुल्ला किए अभी तक की पूजन और आहार नहीं करते थे, न आहार देते थे, न आहार स्वयं लेते थे, न खाते थे और न भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। अब वो विधि छोड़ी जाएगी। तो इसमें गुरु के पास लिखा हुआ है कि गुरु के सामने 5 अथवा 3 कटोरी रखी जाती है आहार के समय। गुरु के सामने वहाँ बैठ करके सब विधि कराई जाती है, यहाँ भी कराई जाएगी। तो 5 अथवा 3 कटोरी में लौंग, इलायची, सुपारी आदि थोड़ी थोड़ी डाल करके और गर्म जल भर देते हैं कटोरियों में। पुनश्च गुरु के आगे विधि की जाती है अथ मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम पूर्वाचार अनुकृत सगर कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्त्र समेतम सिद्ध भक्ति का सर्गम करो में हम। ये प्रतिज्ञा करके 9 बार सामयिक दंडक पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल आदि, पुनश्च 9 बार नमोकार मंत्र जप के थोसामी पाठ करते हैं, फिर सिद्ध भक्ति करते हैं। इसी प्रकार से, इसी विधि से अथ मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम योगी भक्ति का सर्गम करो में हम। ऐसे योगी भक्ति करने का विधान है। तो उसमें भी नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, 28 जीव समेत आदि पढ़कर 9 बार नमोकार जप कर थोसामी पाठ पढ़ने के बाद योगी भक्ति पढ़ते हैं। पुनश्च अथ मुख शुद्धि मुक्तकरण क्रिया पाठ क्रियायाम आचार्य भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़ करके इसी विधि से पूरी विधि करके काव्य सर्ग आदि करके फिर आचार्य भक्ति पढ़ के गुरु को वंदना करते हैं। इसके बाद मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम शांति भक्ति का सर्गम करो में। इसके बाद शांति भक्ति का पाठ होता है। उसमें भी सारी विधि सामायिक दंडक थोसामी आदि पढ़ करके काव्य सर्ग करके शांति भक्ति का पाठ होता है। पुनश्च मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम समाधि भक्ति, सबके दोष विशुद्धि के लिए समाधि भक्ति की जाती है, नियम है। इन भक्तियों के करने के बाद आचार्य की आज्ञा से वो नवदीक्षित क्षुल्लक हो या मुनि हो या आरिका हो नवदीक्षित, उनको वहाँ पर द्वित्रिवारम व गंडूसान कारे 2-3 कुल्ला कराए जाते हैं। उसी पानी से, उस कटोरी के पानी से, जो कटोरी में रखा हुआ मंत्र पानी है, उसी जल से, कटोरी के जल से 2-3 बार कुल्ला कराया जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि आज से अब तुम्हें आहार के बाद मुख शुद्धि करने की ज़रूरत नहीं है। आहार से पहले मतलब बस अब से, आज से अब जो है पहले मुख शुद्धि करो, कुल्ला करो, फिर आहार ग्रहण करो, ऐसा जो नियम श्रावक के लिए है वो तुम्हारे लिए समाप्त हो गया। अब जो है वो आहार को जाएंगे
तो ना अपने स्थान पर मुख शुद्धि कर सकते हैं, न वहाँ जाकर कुल्ला करेंगे। ध्यान रखो, किसी को हमने सुना है कि वहाँ जाकर पहले कुल्ला कर देते हैं फिर आहार ग्रहण करते हैं। ये तो बहुत गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कुल्ला करने के बाद अंतराय हो जाता है, आहार ही नहीं ले सकते। तो अब जो है इस विधि को करके मुख शुद्धि मुक्तकरण, इसका नाम ही है मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि। इसका नाम ही आगम में आया है दीक्षा विधि में कि मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि, मुख शुद्धि को छोड़ने की विधि, मुख शुद्धि को समाप्त करने की विधि। अब उनको जो है आहार के पहले कुल्ला करने की, आचमन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सीधे चौके में आहार को जो पड़गाए जाते हैं, नवधा भक्तिपूर्वक पड़गाए जाते हैं। हमारी परंपरा में, गुरु परंपरा में छिंदक को ही पड़गाहन का विधान है। पड़गाहन होता है उनका इच्छामी इच्छामी कह करके, छिंदक को इच्छामी है। मुनियों के लिए नमोस्तु, आचार्य उपाध्याय साधु के लिए नमोस्तु और आरिकाओं के लिए वंदामी, क्षुल्लक और क्षुल्लिका के लिए और ऐलक के लिए इच्छामी शब्द का प्रयोग है। और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के लिए वंदना शब्द का प्रयोग है, वंदना किया जाता है। और वो आशीर्वाद देते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं व्रतकों के लिए। तो मुनि आचार्य अपने शिष्यों को भी, मुनियों को भी प्रति नमोस्तु करते हैं। वो नमोस्तु करके आशीर्वाद देते, नमोस्तु करते हैं, वंदना करते हैं। तो आचार्य भी प्रति नमोस्तु करके पीछे उठाकर उन्हें प्रति नमोस्तु करते हैं। ये नियम है, विधि है, मूलाचार के अनुसार, आचार सार के अनुसार और अपने सारी विधि के अनुसार, परंपरा के अनुसार। और आरिकाओं को, आरिकाएँ वंदना करती हैं गुरुओं की, तो उन्हें बोधि लाभोस्तु, समाधिरस्तु आदि आशीर्वाद देते हैं। क्षुल्लक क्षुल्लिका वंदना करते हैं, उन्हें भी बोधि लाभोस्तु, समाधिरस्तु और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के लिए भी बोधि लाभोस्तु आशीर्वाद। श्रावकों के लिए सद्धर्म वृद्धिरस्तु। जो जैन श्रावक नहीं है, सामान्य लोग हैं, उनके लिए धर्म लाभोस्तु, आपको धर्म का लाभ हो, ये आशीर्वाद देते हैं। और कोई हीन है, चांडाल आदि है, उनके लिए आशीर्वाद देते हैं पापम क्षयोस्तु। ये सब आशीर्वाद की व्यवस्था है। उनके लिए आशीर्वाद देंगे पापम क्षयोस्तु, पहले उनका पाप का क्षय हो, व्रत ग्रहण करें, धर्म ग्रहण करें, मांसाहार आदि का त्याग करें, फिर उनके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं अनादि निधन ग्रंथों में वर्णित हैं, आचार ग्रंथों में वर्णित हैं, नीतिसार आदि ग्रंथों में वर्णित हैं। तो मैं बता रही थी मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि आज हमारे क्षुल्लक अरहम सागर जी की जाएगी आहार के पूर्व। उसके बाद ये आहार ग्रहण करेंगे। उसके बाद से फिर अब इन्हें आचमन करने की ज़रूरत नहीं है। आहार के पहले, आहार खोने के बाद तो साधु कुल्ला करते ही करते हैं, मुख शुद्धि करते हैं, कुल्ला करते हैं। किन्हीं के दांतों में मान लीजिए पयारिया है, कोई तकलीफ़ है, तो कदाचित औषधि के लिए मंजन आदि भी कर लेते हैं। अगर दांतों में कोई चीज़ फंस जाती है तो तिनके आदि से उसे निकालते भी हैं। तो ये सब बातें आहार के बाद कुल्ला करते समय होती है। आहार के बाद कुल्ला करके मुख शुद्धि करके, और वो बात है भक्त प्रत्याख्यान निष्ठापन क्रिया, प्रतिष्ठापन क्रियायाम, भक्त प्रत्याख्यान की प्रतिष्ठापन क्रियायाम सिद्ध भक्ति का सरगम करो हम करके 9 बार नमोकार वन जपते हैं। अर्थात अब जब हमने भोजन किया है उसका आगे निष्ठापन हो गया, समापन। आहार के पहले प्रतिष्ठापन है और आहार के बाद में निष्ठापन क्रिया करते हैं कि अब आप हमारे भोजन का अगले दिन आहार लेने तक 9 बजे तक या जितने बजे आहार ग्रहण करेंगे उतने बजे तक। तो इसमें यह सबसे अच्छा रहता है आहार ग्रहण के पूर्व तक आहार का त्याग, 24 घंटे 22 घंटे आहार का त्याग हो जाता है। तो उस समय लिखा है अनगार धर्मार्थ आदि ग्रंथों में कि चौके में ही मुख शुद्धि करने के बाद लगे हाथ वहाँ पर लघु सिद्ध भक्ति पढ़ के प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रिया करके भोजन शुद्धि किया, भोजन ग्रहण किया, फिर प्रत्याख्यान निष्ठापन क्रियायाम करके प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिया, प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन कह करके, और फिर गुरु के पास आकर पुनश्च सिद्ध भक्ति और योग भक्ति पढ़ करके, 2 भक्ति पढ़ करके और प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं।
फिर गुरु भक्ति पढ़ करके गुरु की वंदना करते हैं। ये सारी विधि आचार ग्रंथों के अनुसार चली आ रही हैं, हम लोगों के संघों में प्रचलित हैं, बराबर ये विधि के अनुसार ही सारी क्रियाएं होती है। तो आज जो है पहले हमारे नव दीक्षित शिल्लक को मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि कराई जाएगी, फिर आहार लेंगे, फिर प्रत्याख्यान ग्रहण की विधि सिखाई जाएगी, कराई जाएगी। बात यह है कि साधुओं के लिए बताया है कि इसीलिए चौके में इसलिए आहार प्रत्याख्यान ग्रहण कर ले एक भक्ति पढ़ करके कि रास्ते में जाते ही कदाचित क्वचित कोई दुर्घटना हो जाए, आकस्मिक कोई ऐसी आ जाए संकट आपत्ति, तो असमाधि से बिना त्याग से उनका मरण ना होवे। इसलिए आचार्य ने साफ लिखा हुआ है कि इसलिए चौके में एक भक्ति पढ़ करके और प्रत्याख्यान ग्रहण कर ले, अर्थात आगे आहार लेने तक चतुर्विध आहार का त्याग कर दे, 24 घंटे के लिए 22 घंटे के लिए आहार का त्याग कर दे, पुनः से गुरु के पास आकर भक्ति पढ़ के त्याग करें। गुरु उनको प्रत्याख्यान देते हैं कि पंचपनेठी साक्षी से अब तुम्हारे कल आहार लेने तक के लिए 22 घंटे के लिए चतुर्विध आहार का त्याग है। तो ये परंपरा विधि आगम के परिप्रेक्ष्य में चलती है। जिन साधुओं के संग में नहीं हो, मैं तो कहूँगी उन साधुओं को भी इस आगम के परिप्रेक्ष्य में क्रियाकलाप में जो विधि है उसी का मैंने हिंदी अनुवाद किया है, और ये जो है जैन मुनि दीक्षा विधि में मैंने इसको छपाया है, प्रकाशित भी किया है। ये मेरे अपने मन की विधि नहीं है, ना केवल आचार्य परंपरा की है, आगम में लिखी विधि के अनुसार ही, दीक्षा विधि में लिखी हुई विधि के अनुसार ही ये विधि की जाती है, कराई जाती है। पुनः से 2-3 दिन बाद मुहूर्त देख करके आचार्य व्रतारोपणी क्रिया भी करते हैं, व्रतारोपणी क्रिया भी की जाती है, वो भी यहाँ होगी संपन्न। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ये जो सब विधि हैं, दीक्षा विधि, मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि, व्रतारोपणी विधि आदि, वो सब अपने संघ परंपरा में आगम के परिप्रेक्ष्य में की जाती, कराई जाती हैं। और जिन संघ परंपरा में न हो, मैं तो कहूँगी सभी साधुओं को ये क्रियाकलाप के आधार से और इस विधि को करना कराना ही चाहिए, यही मेरी भावना है। और सभी वर्तमान में जितने भी साधु संघ हैं, सभी साधु संघों को नमोस्तु करते हुए, आचार्य श्री यहाँ विराजमान उनको नमोस्तु करते हुए, श्री भरत चक्रवर्ती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सबको अभ्यात्माओं के लिए और नव दीक्षित हमारे शिल्लक जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।